हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा 7, उसमें हम लोगों ने जो संवहन तंत्र है वो हम लोगों को पढ़ना है ना। हम लोग उत्तक तंत्र पढ़ रहे थे, तो उत्तक तंत्र के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 3 उत्तक तंत्र पादप के अंदर पाए जाते हैं। पहला होता है बाह्य त्वची, दूसरा होता है भरण, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा तीसरा संवहन उत्तक तंत्र। ठीक है, संरचना होती है जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन, है ना, और जाइलम का काम होता है जल का संवहन। ठीक है, तो ये दो जो संरचना होती है जाइलम और फ्लोएम जुड़कर जिस संरचना का निर्माण करती है वो होते हैं संवहन पूल। आ रही बात समझ में? अब एक संवहन पूल तो होता नहीं है, तने के अंदर क्या होते हैं, कई संवहन पूल होते हैं। देखो इस तरीके से ये, ठीक है, यहाँ पर ये जाइलम हो गया अंदर और बाहर की तरफ फ्लोएम। ठीक है, तो ये संवहन पूल होते हैं, और संवहन पूल जो सारे होते हैं वो मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं वो संवहन उत्तक तंत्र होता है। तो अगर हम संवहन उत्तक तंत्र की डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या डेफिनेशन होगी कि ऐसा उत्तक तंत्र जिसके माध्यम से जल और भोजन का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, क्या कहलाता है, संवहन उत्तक तंत्र कहलाता है। अब पूर्ण विकसित संवहन पूल के, संवहन पूल किससे बन रहा है, जाइलम और फ्लोएम के जुड़ने से। तो एक पूर्ण विकसित संवहन पूल के 3 भाग होते हैं बेटा। पहला होता है फ्लोएम, इसके बीच में पाई जाती है एधा, और थर्ड होता है जाइलम। तो फ्लोएम, एधा और जाइलम, इन 3 भागों से मिलकर क्या होता है, निर्माण होता है एक पूर्ण विकसित संवहन पूल का। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हम देखने वाले हैं, पहला भाग है जाइलम, दूसरा भाग है फ्लोएम और तीसरा भाग है एधा। तो देखो, अब होता है जाइलम। जाइलम 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम को आदिदारु कहते हैं और मेटाजाइलम को अनुदारु कहते हैं। विकास के आधार पर ये इनकी, या हम बोले कि इनकी स्थिति के आधार पर इनका विकास कैसे होता है, उसके आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा है, बाह्य आदिदारुक, अंतः आदिदारुक और मध्यादिदारुक। क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर आता है फ्लोएम के प्रकार, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ठीक है, अब इनके भी 2 प्रकार हैं विकास के आधार पर, बाह्य जाइलमी फ्लोएम और अंतः जाइलमी फ्लोएम। और फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एधा के बारे में। ठीक है, अब देखो जाइलम जो होता है क्या करता है, जल का संवहन करता है। ठीक है, यानी वो उत्तक जो क्या करता है, जल का संवहन करता है। अब इसके अंदर 2 प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं, पहला होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा होता है मेटाजाइलम। ठीक है, अभी इसको नीचे वाले को भी नहीं समझा रही हूं मैं, पहले हम ये समझेंगे कि ये जो मेटाजाइलम होता है वो क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है वो क्या चीज होती है। तो सबसे पहले आता है देखो प्रोटोजाइलम और फिर आता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का क्या मतलब है, प्रोटोजाइलम का मतलब प से प्रोटो, प से पहले, यानी ऐसे जाइलम जिसकी कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं पहले बनती है। क्या बनती है, कोशिकाएं पहले बनती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोजाइलम कहेंगे। जाइलम जिसकी कोशिकाएं पहले बनती है, आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, इस मेटाजाइलम के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बाद में जो कोशिकाएं बन रही है जाइलम की वो क्या कहलाएगी, मेटाजाइलम कहलाएगी। ठीक है, म से मेटा, म से मोटा, यानी इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटोजाइलम के। तो याद रखने का तरीका ध्यान रखना कि जो पहले बनता है प से प्रोटो और प से पहले, तो पहले बना जाइलम की कोशिकाएं क्या कहलाएगी, प्रोटोजाइलम, और बाद में बनी कोशिकाएं क्या कहलाएगी, मेटाजाइलम। अब आकार देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, तो म से मेटा, म से मोटा, तो आकार किसका बड़ा है, इसका बड़ा होगा, और इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। वैसे ही सेम फ्लोएम में भी आप देखो, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम लिखा हुआ आ रहा है, तो प्रोटो यानी पहले जो फ्लोएम बना वो प्रोटोफ्लोएम है, और मेटाफ्लोएम जो क्या है, बाद में बना। ठीक है, मेटाफ्लोएम की जो चलनी नलिकाएं होती है, हम लोगों ने फ्लोएम का जो उत्तक पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा था कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चलनी नलिकाएं जो होती है इनका व्यास क्या होता है, अधिक होता है। ये चीज ध्यान रखना, चलनी नलिकाओं का व्यास मेटाजाइलम में बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, इस प्रोटोफ्लोएम के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एधा।
तो अब हम देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम कहाँ डेवलप होता है, किस आधार पर होता है, उसके आधार पर जाइलम के कितने प्रकार है। देखो, अभी हम लोगों ने देखा था कि जाइलम विकास के आधार पे दो प्रकार के हैं, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। प्रोटो यानी जो पहले बने जाइलम, ठीक है, यानी पुराने हो गए, और मेटा यानी जो बाद में बनते हैं वो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं। अब इनके विकास के आधार पर ये विकास कैसे होता है तने और जड़ में, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर, किस तरीके से होता है, उसके आधार पर इसको तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं, बाह्य आदि दारुक, अंतः आदि दारुक और मध्यादि दारुक। तो देखो क्या है, सबसे पहले बाह्य आदि दारुक या एग्जार्क कहा जाता है, मूल में पाया जाता है। अंतः आदि दारुक उसे एंडार्क कहा जाता है, स्तंभ में पाया जाता है। और मिजाक जो होते हैं वो फर्न जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स, उनके अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले ये आप जो छोटी साइज किसकी होती है, प्रोटोजाइलम की, तो ये हो गए प्रोटोजाइलम, यानी इसके अंदर प्रोटोजाइलम एग्जार या बाह्य, ठीक है, आदि का मतलब प्रोटो यानी पुराना, है ना, बाह्य यानी बाहर। तो प्रोटोजाइलम किधर पाए जाएंगे, ये जड़ की जो परिधि है उसके पास पाए जाएंगे, यानी प्रोटोजाइलम बाहर होते हैं, और ये जो बड़े आकार में होते हैं मेटाजाइलम, अभी बोला था म से मोटा मेटाजाइलम, तो ये आकार में बड़े हैं। तो इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होते हैं और मेटाजाइलम क्या होता है बेटा, अंदर की। देखें, समझ में आ गया। अब इसमें जो विकास होता है वो तल अभिसारी क्रम में होता है या अभिकेंद्री विकास होता है। अभिकेंद्री विकास का क्या मतलब होता है कि जाइलम पहले बनते हैं, वो किधर बनते हैं, परिधि की ओर बनते हैं, ठीक है। परिधि से जाइलम का विकास किधर होता है, अंदर की ओर होता है। तभी तो ये पहले बने, तभी तो प्रोटोजाइलम हो गए, पुराने हो गए, और नए जाइलम इसके बाद बनते जाते और सबसे नया कहाँ केंद्र में, जिसे हम बोलते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। तो अभी केंद्रीय होता है, ये किधर बढ़ रहे हैं, केंद्र की ओर, केंद्र अभी आए, ठीक है, अभी केंद्र यानी बाहर से किधर जा रहा है, केंद्र होता है बीच वाला, तो केंद्र की ओर हो रहा है, परिधि से केंद्र की ओर। तो ये क्या हो रहा है, जाइलम एक तरीके से हम पढ़ सकते हैं कि जाइलम बोल रहे हैं अभी आई, है ना, केंद्र बोल रहे हैं अभी आई। तो अभी केंद्र यानी जब बाहर से किधर बढ़े, जाइलम का विकास बाहर से अंदर की ओर, तो इस विकास को हम कहते हैं तलाभिसारी या अभिकेंद्री विकास, ठीक है। अब आता है दूसरा आपके अंतः आदि दारुक। अंतः आदि दारुक में देखो, अंतः मतलब अंदर, ठीक है, आदि यानी प्रोटो, तो प्रोटोजाइलम किधर होंगे, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर, और मतलब केंद्र की पास में, केंद्र की ओर, ठीक है। परिधि पर फिर क्या पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मेटाजाइलम कहाँ पाए जाएंगे, परिधि की ओर। अब ये विकास किधर होगा, अब केंद्रीय यानी अप जाना, ये केंद्र हो गया, केंद्र से क्या हो रहा है, अप जा रहा है, अप मतलब ऊपर की ओर जा रहा है ये ऊपर, यानी जाइलम का विकास केंद्र से किधर होगा, परिधि की ओर होगा, ठीक है। नाम है इसका अपकेंद्री मतलब अप जा रहा है, केंद्र से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको अग्राभिसारी भी कहा जाता है। फिर आता है मध्यादि दारुक, ऐसा आपको स्तंभ में मिलता है और ऐसा आपको मूल में। फिर आता है मध्यादि दारुक, इसके अंदर जो जाइलम होते हैं उनका विकास जो होता है वो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों ही तरीके से होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी मेटाजाइलम है, यहाँ पर भी मेटाजाइलम है, और ये जो प्रोटोजाइलम है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। आई बात समझ में, तो इसको हम बोलेंगे मध्यादि दारुक। टेरिडोफाइट्स में इस तरीके के जाइलम आपको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोएम्स के प्रकार। देखो, इसके बाद हम फ्लोएम के प्रकार देखते हैं। फ्लोएम क्या करता है, जो पोषक तत्व होते हैं, भोजन होता है, उसका संबंध करने का कार्य करता है। तो ये होता है प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो है वो पहले बनते हैं, ठीक है, और आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फिर मेटाफ्लोएम बाद में बनेंगे और आकार इनका क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया। तो ये प्रोटोफ्लोएम और ये मेटाफ्लोएम होते हैं। अब इसके अंदर पहला दो प्रकार, इन दोनों की स्थिति के आधार पर इनको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है फ्लोएम के, बाह्य जाइलमी और अंतः जाइलमी। बाह्य जाइलमी में क्या होता है, फ्लोएम का जो विकास होता है वो अभिकेंद्रिक होता है। अभिकेंद्रिक में क्या होगा बेटा,
फ्लोएम किधर से किधर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, फ्लोएम कह रहा है केंद्र की ओर आने के लिए कि अभी आई, तो मतलब परिधि से किधर होगा फ्लोएम का डेवलपमेंट, परिधि से कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा। ठीक है, फ्लोएम मेटाजाइलम के बाहर स्थित होता है। सपोज ये मेटाजाइलम है, तो इसके बाहर आपको क्या देखने को, ये मेटाजाइलम है और इसके बाहर आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है अंतरजाइलमी, इसमें इसका विकास अब केंद्रित होता है। अब केंद्र में क्या होता है, फ्लोएम का विकास क्या होता है, यानी फ्लोएम जो बनते हैं वो किधर से बढ़ेंगे, किधर से किधर जाएंगे, अंदर से किधर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे। ठीक है, और ये जाइलम के दोनों ओर उपस्थित रहता है। ऐसा फ्लोएम जो होता है अंतरजाइलमी, यानी इसके अंदर इधर भी फ्लोएम है और इधर भी फ्लोएम, और बीच में क्या पाया जाएगा, जाइलम पाया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जाइलम हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्लोएम हमने पढ़ लिया, संवहन पूल का तीसरा कंटेंट होता है वो होती है एधा। तो एधा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो थर्ड पार्ट जो है संवहन पूल का, यानी ये फ्लोएम हो गया, एधा होगी और जाइलम, इसे हम संवहन पूल बोलेंगे। तो तीसरा पार्ट जो है संवहन पूल का वो है एधा, या जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, अब ये किसकी बनी होती है, प्राथमिक विभेजक उत्तक की बनी होती है। देखो सबसे पहले जो भ्रूण होता है जिससे नया पौधा विकसित होने वाला होता है, उस भ्रूण में जो पहले उत्तक बनते हैं या पहला विभेजक बनता है उसको प्राक विभेजक कहते हैं। ठीक है, इस प्राक विभेजक से ये भ्रूण के अंदर सबसे पहला जो विभेजक उत्तक होता है वो बनता है। प्राक विभेजक में जब विकास होता है तो इससे क्या बनता है, प्राथमिक विभेजक बनता है ना, और प्राथमिक विभेजक से फिर क्या बनते हैं, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय विभेजक बनते हैं, और द्वितीय विभेजक का काम होता है क्या करना, पौधे की चौड़ाई को बढ़ाना। जो हम व्यास देखते हैं तने का, उसको बढ़ाता है, मूल के व्यास को बढ़ाता है। ठीक है, तो एधा जो होती है वो क्या होती है, इस तरह से फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जाती है एक पट्टी के रूप में, और ये क्या करती है, ये होती है प्राथमिक विभेजक की बनी हुई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राथमिक विभेजक की है तो इसमें विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, द्वितीय विभेजक उत्तक बनेंगे। द्वितीय उत्तक बनेंगे जिससे क्या होगा, पौधे की चौड़ाई बढ़ेगी, यानी द्वितीय वृद्धि होगी। चौड़ाई का बढ़ना क्या होता है, द्वितीय वृद्धि होना होता है। तो द्वितीय उत्तकों का विकास किया जाता है। फिर इस एधा के आधार पर संवहन, उपस्थिति के आधार पर संवहन पूल दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है वर्धी संवहन पूल ओपन, या और दूसरा होता है अवर्धी यानी क्लोज्ड। ओपन का क्या मतलब है कि बाहर फ्लोएम होगा, अंदर जाइलम और उनके बीच में एधा पाई जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर ओपन के अंदर उपस्थित होती है एधा। लेकिन अगर एधा संवहन पूल में उपस्थित यानी अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, ठीक है, यानी ये फ्लोएम हो गया और सीधा ही क्या शुरू हो गया, जाइलम, यानी यहाँ पर एधा क्या है, एब्सेंट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम क्लोज्ड प्रकार का। ठीक है, किसी भी दुकान के अंदर कोई सामान खत्म हो जाता है तो दुकान को क्या किया जाता है, क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, एधा खत्म हो गई, है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप को हम क्या कहेंगे, क्लोज टाइप या अवर्धी, और वर्धी जिसमें क्या है, एधा उपस्थित है। तो ये आपके क्या हो गए, संवहन उत्तक तंत्र। अब हम इन संवहन पूलों के प्रकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।